हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दी डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मुझे एक लड़की ने भेजा था और इसने एक शर्त पर यह वाक़या बताया कि मैं इसका नाम ज़ाहिर नहीं करूँगी। इसने कहा था अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ था तो वो मुझे मनहूस समझेंगे और शायद मुझे कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ काला जादू नहीं था, ये इस जादू के उल्टा पड़ जाने की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी ख्वाहिश के लिए किसी के घर का सुकून छीनने की कोशिश की, लेकिन अंजाम ऐसा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, ये है एक सच्ची भयानक कहानी जो मेरी नहीं किसी और की जुबान से है। ये वाक़या मुझे एक लड़की ने शेयर किया था। इसका नाम फर्जी नाम रख लेते हैं, कोई भी मारिया रख लेते हैं। मारिया ने लिखा, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे कभी वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी। जहाँ दूसरी लड़कियाँ खूबसूरती, मोहब्बत और किस्मत पाती थी, वहाँ मेरे हिस्से में सिर्फ तन्हाइयाँ और ताने आए। मारिया कहती है, मैं एक दरमियाने घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। मेरी एक कज़न थी हीरा। हीरा वो सब कुछ थी जो मैं नहीं थी। खूबसूरत, अमीरों में उठना बैठना, लोगों की तवज्जो और सबसे बढ़कर वो लड़का ज़ैन मेरा बचपन का क्रश था। मैं इससे छुपकर मोहब्बत करती थी, मगर कभी हिम्मत ना हुई कि इसे बताती। मगर फिर वो हुआ जिससे मेरा दिल टूट गया। एक दिन पता चला कि ज़ैन और हीरा की मंगनी तय हो गई है। इस रात मैंने पहली बार रोते हुए अल्लाह से सवाल किया कि मुझे क्यों नहीं, मेरी ख्वाहिशें हमेशा दूसरों के हिस्से में क्यों जाती हैं। और यही वो रात थी जब मारिया की जिंदगी अंधेरी तरफ मुड़ गई। मारिया की एक पड़ोसी औरत थी। नहीद आंटी। लोग कहते हैं कि वो तावीज़ और वजीफे और अमल करवाती है। मारिया ने कभी इसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर इस रात दिल टूटा हुआ था, अक्ल बंद थी, हसद दिल में आग बन चुका था। मारिया अगले दिन नाहिद आंटी के घर चली गई। वो अंधेरे कमरे में बैठी थी जहां लुबान की खुशबू और धुआं फैला रहता था। आंटी ने मारिया को देखते ही कहा, किसी ने तुमसे तुम्हारा हक छीन लिया है। मारिया हैरान, आपको कैसे पता? आंटी मुस्कुराई, जो चीज़ तुम चाहती हो वो तुम्हारी पहुंच से एक कदम दूर है, और जिस लड़की ने वो चीज़ हासिल की है वो तुम्हारी अपने ही रिश्तेदार है। मारिया के जिस्म में झटका सा लगा। आंटी ने कहा, अगर चाहो तो वो तुम्हारी हो सकती है, बस एक छोटा सा अमल करना होगा। मारिया ने बगैर सोचे हाँ कर दी। रात के 12 बजे जुमे की रात, मारिया, नहीद आंटी और एक और औरत कब्रिस्तान गई। चांद कहीं बादलों के पीछे छुपा था। हवा बिल्कुल खामोश, सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। आंटी ने एक ताज़ा कब्र के पास मोमबत्तियाँ रख दी थी। एक काली मुर्गी, सुर्ख धागा, कुछ हड्डियां जैसे टुकड़े। मारिया डरी हुई थी, मगर हसद इस पर गालिब था। आंटी ने कहा, जो चाहो वो तुम्हारा होगा, मगर याद रखो हर ख्वाहिश की कीमत होती है। मारिया ने पूछा, कैसी कीमत? आंटी ने जवाब दिया, कुछ भी, शायद मोहब्बत, शायद सुकून, शायद तुम्हारी अपनी रूह। मारिया लर्ज़ गई, मगर दिल ने कहा, ज़ैन मुझे मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
अमल शुरू हुआ। मंतर पड़े गए। मुर्गी का खून कब्र पर टपकाया गया और जैसे ही आखिरी लफ्ज़ बोला गया, हवा तेज़ चलने लगी, मोमबत्तियाँ बुझ गई, कब्र की मिट्टी हिलने लगी। मारिया चीख पड़ी, आंटी ये क्या हो रहा है? आंटी बोली, खामोश रहो, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मारिया को लगा जैसे किसी ने इसके कंधे को पकड़ लिया हो, ठंडी बर्फ जैसी गिरफ्त। इसने देखा वहां कोई नहीं था, मगर गिरफ्त मजबूत थी। आंटी चीख रही थी, मत पीछे मुड़ना, मगर मारिया ने डर के मारे भी अचानक पीछे देखा और इसी लम्हे सब बदल गया। जहां वह रूह या जिन जैसे बुलाया गया था, वो इस कब्र से निकलकर हीरा की तरफ जाने वाला था। मारिया के पीछे मुड़ने से वो राब्ता टूट गया और रूह सीधे मारिया पर चिपक गई। आंटी ने खौफ से कहा, तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। मारिया जब घर पहुंची तो इसे लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। रातों को दरवाजे खुद खुल जाते, चलती हवा में किसी के कदमों की चाप, पीछे से सरगोशियाँ। तुमने मुझे बुलाया था, आईने में अपनी आंखें सफ़ेद नज़र आना, साए जलते हुए देखना। एक रात मारिया सो रही थी कि किसी ने इसके बालों को ज़ोर से पकड़कर खींचा। वो चीख उठी, मगर कमरे में कोई नहीं था। मारिया ने सोचा था कि हीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। हीरा की शादी की तारीख और जल्दी तय हो गई। जैन इससे और भी मोहब्बत करने लगा। इसके घर खुशियाँ बढ़ गई। मारिया ने लिखा, मुझे लगता था मैं जीत जाऊंगी, मगर मैं सबसे ज़्यादा हार गई। एक रात मारिया वॉशरूम जा रही थी जब इसने कमरे के कोने में एक काला साया अकड़ू बैठा देखा। आंखें बर्फ जैसे सफ़ेद, ऊपर से मुंह फटा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। मारिया के कानों में आवाज़ आई, अब मैं तुम्हारा हूँ मारिया। मारिया बेहोश हो गई। रूह ने मारिया को अपने कब्जे में ले लिया था। मारिया के घर वाले कहते थे वो रात को किसी और ज़बान में बोलती थी, खाना नहीं खाती थी, आईने के सामने खड़ी हंसती रहती थी, और सबसे खौफनाक बात, वो कभी कभी घर से गायब भी हो जाती थी और सुबह इसके कपड़ों पर कब्र की मिट्टी लगी होती थी। मारिया ने वापस नाहिद आंटी के पास जाकर इल्तिजा की, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगा। आंटी ने डर कर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुमने उसे खुद बुलाया था। मारिया ने जोर दिया। आखिरकार आंटी मान गई। इन्होंने कहा, एक आखिरी अमल है, लेकिन अगर ये भी उल्टा पड़ गया तो तुम्हारी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। मारिया ने कहा, मुझे परवाह नहीं, बस उसे मुझसे दूर कर दे। वो फिर कब्रिस्तान पहुँचे, मगर इस बार माहौल पहले से ज़्यादा खौफनाक था। हवा तेज़, दरख्तों की शाखें टूट रही थी, कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे। आंटी ने अमल शुरू किया। मारिया के जिस्म में कपकपाहट, आंखें सफ़ेद, वो खुद भी जिन जैसी लग रही थी। आंटी चीख रही थी, इसे छोड़ दे, ये तेरा जिस्म नहीं। ज़मीन हिल रही थी, कब्रें अजीब सी आवाज़ में हिल रही थी। अचानक मारिया की आवाज़ बदल गई, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मारिया का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। मारिया को होश आया, वो घर में थी, सब कुछ खामोश। इसे लगा शायद वो बच गई, मगर फिर इसने आईने में देखा, इसके पीछे वही साया खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। और मारिया के कान में सरगोशी आई, मैं हीरा के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हारे हसद के लिए आया था, और जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारा रहूँगा।
ماریا نے لکھا، اب میں ہر رات قبرستان جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کب میری باری آئے گی، مگر ایک بات سچ ہے، کالا جادو ہمیشہ الٹا پڑتا ہے۔ دوستو، ہم اکثر حسد میں آ کر سوچتے ہیں کہ دوسروں سے خوشیاں چھین لیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس میں خود گر جاتے ہیں۔ اس لڑکی کی زندگی آج بھی خوف میں گزر رہی ہے، اور اس کا ایک ہی جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا، میں کسی کی محبت نہیں چھیننا چاہتی تھی، بس چاہتی تھی کہ کوئی مجھے بھی چاہے۔ دوستو، جادو ہو یا حسد، یہ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں، اور یاد رکھیں، ہر کالا جادو کبھی نہ کبھی الٹا ضرور پڑتا ہے۔ اور جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔